बेटी के साथ शॉपिंग करने का अपना एक मजा है। छोटे बच्चों को तो वो ये चीजें कपड़े का बैग था जैसा कि ढोलकी देखें, ढोलकी कितने की है। लिया क्या है ये क्या लुक एट दिस कलरफुल लिया था। ये देखें, ये टॉप्स थे, ये रिंग थी, बड़ी खूबसूरत थी। इसके इस तरह से बार बार बाय करके $29 पे 5 आइटम्स थे। फिर ये मॉल में स्टोर है और फिर उसके बाद आप जो है नीचे ज़ारा पे गए थे, बेटी को जानी करनी थी वापस। कुछ फैशन जो होती है हमारे पाकिस्तान के, वो सस्ता था और जिसपे जेब प्राइस वो छोटा। इस बैग को देख के लिए मुझे तो इसकी क्रेडिट कार्ड वगैरह की मशीनें लगाई थी मैंने, कहा मुझे तो में ये टोपियों के साथ जूतों को भी सर्दी लगती है और बैग्स को भी सर्दी लगती है, ना निक्का और ना तिक्का। मैं भी अच्छा, ये ऐसे है जैसे फैब्रिक है, बगैर कॉफी का डे एंड नहीं होता। ये थी हमारी आज की स्टोरी। बेटी के साथ शॉपिंग करने का अपना एक मजा है। अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा। ये भालू वाला है। लुक एट शूज, क्रिसमस की चीजें आ गई हैं। इट्स प्रिटी। $15 का। ये तो क्लिप्स हैं। I thought you meant these pins. No, these pins are too expensive and big. Kids one. These are not the kids one. आज शॉपिंग करने गई, मैंने कहा चलें आप लोगों को भी कुछ चीज़ों के आइडियाज़ दूं। मेरा मेन टारगेट जो ज्वेलरी पे था, कुछ बच्चों के गिफ्ट आइटम पे था। मैंने किसी को देना था यहाँ पे गिफ्ट, छोटे बच्चों को, तो वो चीज़ें देख रही थी, जैसे कि बहुत ही खूबसूरत गर्ली सी पेन्स और पोनियाँ और इस तरह की चीज़ें। तो साथ साथ हमने कुछ और चीज़ें भी देखी। मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि यहाँ पे विंटर में और ये जब क्रिसमस डेज के आने से पहले किस तरह की चीज़ें मिलती हैं। ये कपड़े का बैग था जैसा किसी ज़माने में लोग घरों में सी लेते थे, लेकिन इसकी कीमत देख के बस हाथ ही जलते थे। बहुत ही महंगी ये चीज़ें होती हैं। ये स्टोर यहाँ का कनेडियन स्टोर है, ब्रांड जो कनेडियन है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत चीज़ें होती हैं और बहुत एक्सपेंसिव भी होती हैं। ढोलकी देखें, ढोलकी कितने की है। ढोलकी भाई, ढोलकी $79 की ये ढोलकी। हाय अल्लाह, आओ चले औकात से बाहर के आ जाओ। ये देखो ज़रा, ये वूल है ना प्योर, 79 का है। सारी चीज़ें रेगुलर प्राइस की थी। मैंने कहा बेटी को आ जाओ चलें, ये अभी हमारी रेंज से बाहर के हैं। जैसे दूसरे लफ्ज़ों में हम पाकिस्तान में कहते हैं औकात से बाहर के हैं। तो बस बाहर निकलते ही ये क्रिसमस की डेकोरेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और बहुत ही खूबसूरत सी ये बॉल बनी हुई थी। मैं तो बच्चों की तरह इनके साथ खेल रही थी। एक बच्ची खड़ी देख रही थी और मैं उसको कह रही थी देखो मैंने तो इसको छू लिया। क्या है ये क्या? कुशन फाउंडेशन खोलो। ब्राउन शेड्स हैं, ब्राउनी लिपस्टिक्स हैं। लाइक और कुछ हो ना हो, ये मुझे बड़ी फैसिनेट करती है। लुक एट दिस कलरफुल। छोटी बच्चियों के स्टोर पे गए तो वहाँ के जो कुछ इस तरह की आइटम्स थे, बुक्स थी, कुछ खिलौने थे और बहुत ही खूबसूरत प्यारी प्यारी पिन्ने, टॉयज़, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। लड़कियों के लिए तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ें होती हैं, लड़कों के लिए तो कुछ इतनी ख़ास नहीं होती, लेकिन मुझे लड़कियों का स्टफ़ बहुत ही मज़े का लगता है। फिर उसके बाद हम लोग देखने लगे, ये ज्वेलरी इन्होंने सेल पे लगाई हुई थी, जैसे 3 for 18 लगे थे। उसमें से मुझे 3 पीस तो बहुत ही अच्छे लगे, लेकिन मेरी बेटी ने 2 उसमें से रिजेक्ट कर दिए। फिर मैंने कहा चलें इससे बेहतर है कि मैं नहीं लेती। फिर मैंने कुछ और उसकी जगह पे लिया था। ये देखें, ये टॉप्स थे बहुत ही खूबसूरत। अब अगर मैं इसको अकेला लेती तो ये थे कोई $11 के, लेकिन जब मैं 3 पीसेस लेती थी तो 3 for 18 थे। लेकिन मैं इसलिए छोड़ आई क्योंकि सम टाइम हमें जो सेल में चीज़ सस्ती लग रही होती है तो भी हमें वो महंगी पड़ती है, कि अगर एक चीज़ पसंद आ रही है और 2 नहीं पसंद आ रही तो वो मुझे एक चीज़ ही $18 की पड़ी, वरना आप $11 जो है वो चीपर होता है। इसलिए हर दफ़ा सेल पे आपको अच्छी चीज़ नहीं मिलती, ना ही हर सेल आपको फ़ायदा दे के जाती है।
ये रिंग थी, बड़ी खूबसूरत थी। इसके साथ मैंने एक सेट बाय किया था, उसकी रिकॉर्डिंग करना तो मैं भूल गई, लेकिन मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर का। फिर हम लोग गए बाथ एंड बॉडी वर्क पे। अब जब हम देख रहे थे गिफ्ट के लिए आइटम्स, तो फिर इसका होता है हम लोगों का तरीका, मैं तो ये करती हूँ कि पहले मैं सारे घूम फिर के देखती हूँ, हर जहाँ पे चीज़ देख सकते हैं कि हम मिल सकती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ हमें लेस प्राइस में और गुड क्वालिटी की मिल रही है और गुड गिफ्ट होता है। इस तरह से बार बार बाय करके वापस करने से हमारी बचत हो जाती है। ये बड़े खूबसूरत से ये बॉडी शॉप पे गिफ्ट सेट थे, कैंडल सेल पे थी, और यहाँ पे इनकी अक्सर डील्स होती हैं। आजकल तो क्रिसमस आने वाली है तो मोर डील्स हो रही होती हैं। तो मैंने देखा था वहाँ पे जैसे $29 पे 5 आइटम्स आप ले सकते थे, जिसमें आप लोशन या बॉडी स्प्रे या सोप कोई भी चीज़ ले सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग आगे आगे चलते गए। हमारा ये होता है कि बस एक स्टॉप लगाया, चीज़ देखी, उसका एक आइडिया ले लिया क्या प्राइस होगी, फिर वो अगले स्टॉप पे गए और वहाँ पे आइडिया ले लिया। इस तरह से करते बाय द एंड हम जहाँ पे देखते हैं कि फ़ाइनल हमें जो यहाँ से मुनासिब चीज़ मिल रही है वो लेते हैं। फिर ये मॉल में खूबसूरत सी डेकोरेशन है हमारा। ये मुझे ग्लोब बहुत अच्छा लगता है, इनका जो ऊपर शैंडलियर हैंग किया हुआ है, कलर चेंज करता है, बहुत ही खूबसूरत। नीचे फूड कोर्ट है, ऊपर एप्पल स्टोर है, और सफूरा भी बिल्कुल अपोजिट साइड पे। ये मोस्ट फेवरेट प्लेस होती है हम लोगों की, यानी मेकअप भी ख़रीदो और फिर उसके बाद आप जो है नीचे फूड कोर्ट में जाओ। और एप्पल तो आप लोग जानते ही हैं, सभी के हाथों में होता है, हम सब भी एप्पल के फ़ोन यूज़ करते हैं। इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स होते हैं और बहुत अच्छे जो है ना क्वालिटी होती है। जो बाकी फ़ोन होते हैं मुझे उनकी इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं लगती। फिर ज़ारा पे गए थे, बेटी को जानी करनी थी वापस अपनी जैकेट जो उसने ऑनलाइन बाय की थी, लेकिन उसका साइज़ ठीक नहीं था। वो वापस करने लाइन में लगी हुई थी और मैं अपनी रिकॉर्डिंग में लगी हुई थी। फिर मैंने कहा चलें, ज़ारा की कुछ फ़ैशन जो होते हैं हमारे पाकिस्तान के बहुत क्लोज होते हैं, तो मैंने उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की। लेकिन आप ये देखें, बर्फ़ानी रीच, ये कुछ इस तरह की जैकेट्स होती हैं, यहाँ में ट्रेंड में होती हैं कि आपको यूँ लगता है जैसे बर्फ़ का एक पाकिस्तान में अब छोटे होते थे, कुछ मूवीज़ में देखते थे, और अक्सर में वो जो यहाँ की फर्स्ट नेशन है वो लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं फर वाले बर्फ़ानी से, क्योंकि वो बहुत सर्दी में रहते हैं। तो वही चीज़ें हम छोटे होते मूवीज़ में देखते थे। फिर मैंने देखा यहाँ पे एक, मुझे ये समझ नहीं आती, ये जो सांप जिसको हम पनिशमेंट की अलामत समझते हैं, ये ज्वेलरी फैशन में इन है, अब तो पाकिस्तान में भी है। बैग्स देख रही थी जिसके जिप नहीं थी वो सस्ता था, और जिस पर जिप थी वो छोटा सा भी था, लेकिन जिन्ना निक्का उन्ना तिक्का, उसकी इतनी प्राइस थी। इस बैग को देख के तो मुझे वो आजकल का एक जो गाना बड़ा मशहूर हुआ हुआ है, शायद इंडिया का है, छम छम कर दी मैं सितारे वर्गी, कुछ इस तरह के उसके लिरिक्स हैं। अक्सर ये शॉर्ट वीडियो पे भी लगा होता है, वही याद आ गया। ज़ारा की परफ्यूम बड़ी मुनासिब प्राइस के हो तो मुझे तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम लोग तो थोड़ी बचत प्रोग्राम पे रहते हैं। तो ये $30 से लेके $50-60 तक का आपको अच्छा परफ्यूम मिल जाता है 100 ml का। मैं अक्सर ले लेती हूँ ये अपने यूज़ के लिए, मुझे तो इसकी इसकी खुशबू भी अच्छी होती है। ये बैग पड़ा है, यू कैन टेक इट बिकॉज यू बैग साइड पे रखे हुए हैं। अब नया काम है, इन्होंने जदीद ज़माना आ गया, कैशियर ख़त्म कर दिए, तो यहाँ पे इन्होंने बस क्रेडिट कार्ड्स वगैरह की मशीनें लगाई थी। मैंने कहा मुझे तो कैश पे करना है, तो जब कैश पे करने के लिए वो बास्केट में हमने जैकेट को रखा, तो फिर उसके बाद उसके सारे वो नंबर्स वगैरह पंच करके फिर हमने कैश पे किया मशीन में। स्पून भी है और वो भी है। व्हाट इज दिस? अब ये शू स्टोर है, यहाँ पे बैग्स और शूज़ दो ही चीज़ें होती हैं, साथ में ज्वेलरी भी होती है थोड़ी थोड़ी सी। तो शूज़ के साथ ये बैग मैच करते हैं, या बैग के साथ आप कह सकते हैं शूज़। और ये देखें, ये टोपियों के साथ जूतों को भी सर्दी लगती है और बैग्स को भी सर्दी लगती है। यहाँ के तो दोनों ही चीज़ों को सर्दी लगती है। अब पंजाबी की कहावत यहाँ फिट आती है, जिन्ना निक्का उन्ना तिखा। ये छोटा सा हाथ में पूरा आने वाला बैग था और इतना महंगा था। आजकल तो इतनी महंगाई हो चुकी है यहाँ पे भी, जिसकी कोई हद नहीं, बहुत ही महंगी चीज़ें हो गई हैं। मैं कहती हूँ कि ज़रूरत के बगैर तो ख़रीदना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। आप मुझे बताते जाएं ज्वेलरी के आइटम में आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। चलो मुबारक हो, फाइनली लुक एट दीज। बट मैं भी, अच्छा ये ऐसे है जैसे फैब्रिक है।
ये पर्ल काइंड है। मेरे शहर के लोग तो फ़ौरन से पहचान लेंगे कि मैं कहाँ पे घूम फिर रही हूँ और सैरें कर रही हूँ। ये बड़ा ही प्यारा मुझे शैंडलियर लगता है और कलर्स बड़े चेंज करता है, बहुत ही खूबसूरत मुझे तो इसकी फैसिनेट करती हैं चीज़ें। और नीचे फूड कोर्ट प्यारा सा। बस आप जानते हैं कि जब आप शॉपिंग करने जाएं, शॉपिंग के बाद आपको फूड कोर्ट में तो जाना मस्ट होता है। लेकिन आज मैं वहाँ पे तो नहीं गई, लेकिन जाते जाते बेटी ने वो जो कहते हैं ना भागते चोर की लंगोटी सही, कॉफ़ी के बगैर तो हमारा दिन एंड नहीं होता। मैं थक गई, साइड पे बैठी थी और बेटी कॉफ़ी ऑर्डर करके अपने लिए लेके आई। बगैर कॉफ़ी का डे एंड नहीं ना होता। चलो ले लो। अब आप जल्दी से मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी ज्वेलरी अच्छी लगी और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैंने कौन सी बाय की। ये थी हमारी आज की स्टोरी।